नमस्कार मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं भाई। एंड आज के दिन अपन मार्केट में बहुत सारी खबरें आई है जिनको फटाफट से अपन कवर करने वाले हैं। जो हाईलाइटेड मेन खबरें हैं उनको तो सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे अंबुजा सीमेंट से। भाई अंबुजा सीमेंट एक कंपनी खरीद रहा है, मतलब खरीदने वाला है, अभी तक खरीद नहीं है भाई। आने वाले 2 या 3 महीनों के अंदर ये डील होते हुए देखने को मिल जाएगी आपको। एंड भाई वो पूरी की पूरी 100% स्टेक उसका खरीदने वाला है, यानी पूरी कंपनी ही वो खरीदने वाले। अब अंबुजा सीमेंट किसके अंडर में आती है? अदानी ग्रुप के अंडर में, यानी अदानी ग्रुप के पास अब एक और कंपनी आ जाएगी, लेकिन वो अंबुजा सीमेंट के थोड़ा आप सब्सिडरी बोल सकते हो। तो उसके पूरे 100% स्टेक अंबुजा सीमेंट खरीदने वाला है। यानी इस हिसाब से अगर देखते हैं तो भाई आप सभी को पता है सीमेंट सेक्टर के अंदर जैसा अदानी ग्रुप काम कर रहा है, तो ये किसी कंपनी के लिए कंपटीशन बन सकता है, मतलब एक अच्छा खासा कॉम्पिटिटर बन सकता है। अब वो कौन सी कंपनी है जिसके लिए थोड़ी परेशानी का बायस बन सकता है? क्योंकि परेशानी मेरे बोलने का मतलब है क्योंकि अदानी ग्रुप छोटा ग्रुप है नहीं, एंड वो सीमेंट सेक्टर के अंदर अच्छा खासा काम कर रहा है एंड तेजी से एग्रेसिवली तरीके से इसके अंदर ग्रोथ भी कर रहा है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ सीमेंट सेक्टर की दिग्गज कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में। एंड भाई जब से अदानी ग्रुप इस सेक्टर के अंदर आया है तभी से अल्ट्राटेक ने बहुत सारे मतलब केपेक्स की अनाउंसमेंट करी थी, बहुत सारा पैसा भी लगाया था, मतलब केपेक्स करा था, अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करी थी। क्योंकि अगर आपके सामने एक बहुत ही बड़ा कॉम्पिटिटर आ रहा है तो आपको अपना बिजनेस सेव करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, हाथ पांव मारने पड़ेंगे। तो अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए ये थोड़ी बुरी खबर है, क्योंकि अब से है ना देखो, अगर अंबुजा सीमेंट के अंदर एक और कंपनी जुड़ेगी तो उसका मार्केट कैप और बढ़ेगा, उसका मार्केट शेयर बढ़ जाएगा एंड धीरे धीरे भाई उसके प्रॉफिट में भी आपको तेजी देखने को मिलेगी। क्योंकि जो वो कंपनी खरीद रहे हैं उस कंपनी का नाम है भाई पेना सीमेंट, ठीक है, मतलब पेना सीमेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो भाई आप सभी को बता देता हूँ ये कंपनी सन 1992 से में भी, एंड इसका बिजनेस आपको श्रीलंका के अंदर भी देखने को मिलेगा, मतलब वहाँ पर भी इसका बिजनेस है। एंड भारत के अंदर भी इसका खासकर आप मतलब दक्षिण भारत की बात करते हो जैसे हैदराबाद की ओर, तो भाई वहाँ पर कंपनी का बिजनेस बहुत ही अच्छा है। एंड भाई कंपनी वहीं पर बनी थी, मतलब हैदराबाद के अंदर ही कंपनी कॉर्पोरेट में आई थी। देन दोस्तों अपन बात करेंगे रिटेलर की बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा कंपनी जिसका नाम है वोडाफोन आइडिया। एंड भाई बहुत बार अप्रूवल मिल चुका है, मतलब वीआई ने कितनी बार ट्राई करा था कि यार फंड रेजिंग का अप्रूवल मिल रहा था, बोर्ड भी मतलब दे रहा था ना अप्रूवल, मैंने इसके ऊपर खबरें भी बनाई थी, बहुत सारी न्यूज़ बनाई थी, लेकिन इनको भाई कहीं से भी पैसा नहीं मिला। लेकिन फाइनली अब ये क्या करेंगे भाई, बोर्ड की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है कि अपन 2458 करोड़ के, मतलब 2500 करोड़ का अपन अपना स्टेक बेच देंगे। मतलब जो प्रमोटर की हिस्सेदारी है वो अपना माल बेचेंगे, अपना स्टेक बेचेंगे। देन उसके बाद में ये 2500 करोड़ के फंड रेज करने वाला है। एंड भाई खबर ये भी चल रही है कि नोकिया या फिर इरिक्सन ये स्टेक खरीद सकता है। यानी अगर हम बात करते हैं वोडाफोन के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो प्रमोटर के पास देखो क्या हुआ था, मतलब अगर आप चेक करते हो पहले 50% की हिस्सेदारी थी, देन उसके बाद उन्होंने अपना माल बेचा क्योंकि उनको कहीं से भी पैसा नहीं मिल रहा था। देन उसके बाद तो बिल्कुल भी इन्होंने कई बार मतलब ट्राई करा था कि स्टेक ना बेचना पड़े एंड कहीं से भी फंड रेजिंग हो जाए, क्योंकि भाई ये कंपनी है ना बिरला ग्रुप से मतलब बिलोंग करती है। एंड भाई बिरला ग्रुप कुछ भी करेगा इस कंपनी को बचाने के लिए, मतलब बहुत सारी हाथापाई करी जाएगी, मतलब हाथ पाँव मारे जाएंगे यार, इसको बचाने के लिए बहुत सारी कोशिशें करी जाएगी। एंड आगे भी ये सारी चीज़ें कंटिन्यू होने वाली है, क्योंकि अभी तक है ना वोडाफोन आइडिया वापस कमबैक करते हुए देखने को नहीं मिला। तो अभी भी बहुत कुछ बाकी है भाई, कंपनी को बहुत सारे फंड की जरूरत है। तो पहले भी कंपनी को फंड नहीं मिल रहा था जिसके कारण प्रमोटर ने अपना माल बेचा एंड 50 से 48 हुए। देन उसके बाद तो पूरा 10% उड़ा दिया भाई, 38% आ गए एंड एक बार फिर से वो अपना माल और बेचने वाले हैं। अब देखना रहेगा भाई कोई फॉरेन निवेशक आएगा, क्योंकि बड़ा मतलब इंस्टीट्यूशनली आएगा, क्योंकि भाई पब्लिक के गले में तो इतना भारी माल उतारा नहीं जा सकता। देन दोस्तों अपन बात करेंगे लोन के बारे में। लोन देखो भाई कौन कौन प्रोवाइड करता है अपन को, या तो बैंक प्रोवाइड करेगा या फिर एनबीएफसी, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक बजाज फाइनेंस, ठीक है, तो ये एक एनबीएफसी है। तो इसी प्रकार की चीज़ें आपको लोन प्रोवाइड करती है। लेकिन अब से भाई इंश्योरेंस कंपनियां भी लोन प्रोवाइड करने वाली है एंड भाई ये पूरा अप्रूवल मिल चुका है, कोई रिपोर्ट के जरिए खबर नहीं है भाई, ये ऑफिशियल खबर है। लोन फैसिलिटी मैंडेटरी हो चुकी है, वो भी किसके लिए भाई, जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हैं ना उनके लिए। मतलब अब से आप जैसे गोल्ड लोन के लिए क्या करते हो, गोल्ड रखते हो ना, वैसे आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी रखो एंड आपको लोन मिल जाएगा। अगर आप थोड़ा और डिटेल से चाहो तो पढ़ सकते हो, जैसे मैं आप चलो एक बार पढ़ ही देता हूँ भाई। ये एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है पॉलिसी होल्डर के लिए। मतलब देखो कभी कभार क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो पब्लिक के लिए अच्छी होती है एंड कंपनी के लिए बुरी, लेकिन ये जो खबर है ये कंपनी के लिए भी अच्छी है एंड भाई पब्लिक के लिए भी अच्छी है, क्योंकि पब्लिक को देखो लोन का एक और जरिया मिल जाएगा एंड अब से भाई पब्लिक इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर भी लोन उठा सकती है। देन आगे पढ़ते हो तो भाई द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IRDAI, भाई ये रेगुलेटर है इंश्योरेंस पॉलिसी का, तो इन्होंने अप्रूवल दे दिया है एंड भाई इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है बुधवार के दिन ही, ठीक है, कल के दिन ही इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी कि लाइफ इंश्योरेंस जो सेविंग प्रोडक्ट है ना, तो भाई जिनके पास भी ये इंश्योरेंस पॉलिसी देखने को मिलती है अब से वो लोन उठाने के लिए एलिजिबल हो चुका है। मतलब अब से वो लोन भी ले सकता है ये पॉलिसी रखकर एंड हेल्पिंग पॉलिसी होल्डर्स मीट देयर लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट, मतलब कुल मिलाकर आपको लोन मिल सकता है इससे, ठीक है। पहले क्या हुआ करता था, जिनके पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियाँ हुआ करती थी ना वो लोन के लिए एलिजिबल नहीं था। मतलब अगर आपके पास पॉलिसी है तो आप लोन नहीं ले सकते, अगर आपको लोन लेना ही है तो आप जाओ यार बैंक के पास जाओ या फिर एनबीएफसी के पास। लेकिन अब से इंश्योरेंस कंपनियां भी आपको लोन के अंडर में आते हुए देखने को मिल जाएगी, यानी उनका बिजनेस बढ़ेगा
इन पे अगर ये और ज़्यादा बड़े स्तर पर होता है, मतलब समझ रहे हो ना, पूरे भारत के अंदर मान लो बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर अगर ये होने लग जाता है तो एक बहुत बड़ा चेंजेस भी आ सकता है पूरे लोन सेक्टर के अंदर, मतलब जितना भी लोन का बिजनेस चलता है वहाँ पर बहुत बड़ा चेंजेस आ सकता है। एंड इसके चलते कुछ ऐसा सेक्टर है जिसके ऊपर दबाव बन सकता है। देखो, दबाव बनने का मेरा मतलब ये नहीं है कि यार वो कंपनियां बर्बाद हो जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ बैंक। अभी तक अगर आप लोन लेते हो बैंक से या फिर एनबीएफसी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, बजाज वगैरह, ठीक है, तो अगर आप वहाँ से लोन लेते हो अभी, लेकिन अब से इंश्योरेंस वाली कंपनियां भी लोन प्रोवाइड करेगी एंड मान लो भविष्य के अंदर बहुत बड़ा चेंज आता है तो इनके लिए ना थोड़ा बहुत दिक्कत देखने को मिल सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें अब ऑफिशियल, अब क्योंकि ऐसा तो है ना भाई कि यार ये खबरों को रिपोर्ट के जरिए है, ये सारी चीज़ें आपको IRDAI की तरफ से देखने को मिली है, यानी ऑफिशियल चीज़ें हैं। एंड उन्होंने कल के दिन ये पूरी अनाउंसमेंट कर दी थी। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही एंड एक छोटा सा अपडेट वाला वीडियो था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना एंड अगर आपका कोई सवाल है किसी शेयर को लेकर तो मुझे कमेंट में बता देना। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद गाइस।